हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। और आज जब मैं क्लास ले रहा था तो हम लोगों की कुछ ऐसा हो गया कि एक्स्ट्रा क्लास कर ली, रिवीजन कर लिया पूरे प्राइस एक्शन का। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा मदद आ सकता है उन सारे ट्रेडर्स का जिन लोग अपने हाफ ब्रेक थ्रू पे पहुंच चुके हैं, जिन लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, दिनों दिनों होमवर्क कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, पैटर्न्स, बहुत कुछ। तो आज के वीडियो में जो सीखने मिलेगा, एक इतनी वैल्यू ऐड कर सकता है कि खरीदा नहीं जा सकता। तो प्लीज ये वीडियो बहुत आराम से देखें। दूसरा, मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। बहुत सारे लोग इस वीडियो में, मैंने फॉरेक्स भी कवर किया है, क्रिप्टो भी कवर किया है, स्टॉक मार्केट भी कवर किया है। तो फॉरेक्स और क्रिप्टो, ये दोनों चीजें इंक्लूडिंग अमेरिकन स्टॉक मार्केट, टेस्ला, एप्पल, सब ट्रेड कर सकते हैं एक्सनस नाम के ब्रोकर पे। तो लिंक में दूंगा, अपना अकाउंट खुलवाओ, फॉरेक्स एट बूमिंग पे अपनी आईडी भेज दो। और दूसरा, कई लोग मैसेज करते हैं कि सर मैं ग्रो यूज करता हूँ, उसमें ये नहीं हो पाता, इसमें बास्केट नहीं मिल पाता। भाई, जीरोधा इज द बेस्ट ब्रोकर, उसमें अकाउंट खुलवाओ जीरोधा में, डीमैट एंड बूमिंग को अपनी ईमेल, अपना आईडी भेज दो। पहला पॉइंट ये। अब कई लोग क्या, मेरी फेक अकाउंट से आप लोग को मैसेज करते, टेलीग्राम पे, यहाँ पे, वहां पे, इंस्टाग्राम पे, सब फेक है भाई। 200 500 हजार रुपए मांगते, नहीं मांगूंगा मैं आपसे ऐसे। और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी होगी ना मेरे को, मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दूंगा, या एक ही ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, इसमें 2,30,000 के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, इन फॉलोअर्स हैं। तो देखो, समझो इस बात, अप्लाई किया वेरिफिकेशन के लिए, शायद जल्दी हो जाए। कहीं भी किसी को कोई पैसे भेज के मेरे को ईमेल मत करो, क्योंकि मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगूंगा ऐसे। कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सब यहीं से मिलेगी। सारे टेलीग्राम चैनल फेक है, ये यूट्यूब और एक इंस्टाग्राम, सारी चीजें। चलो, ये इंफॉर्मेशन देनी थी मेरे को। अपने अकाउंट्स खुलवा लेना एक्सेस में, उसमें क्रिप्टो भी ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स भी ट्रेड कर सकते हैं, अमेरिकन मार्केट भी ट्रेड कर सकते हैं, जीरो हमें ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब कुछ कर सकते हैं, इक्विटी वगैरह। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत काम की वीडियो है, आराम से देखना। जानता हूं लंबी है, पर सीरियस लर्नर्स सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, इसीलिए सुपर एनालिसिस नाम दिया इस वीडियो का। चलो स्टार्ट करते हैं। नहीं, अपन फिर से पढ़ लेते हैं और रिवीजन कर लेते हैं। हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम आज तक जितना भी टेक्निकल पढ़ा पूरा रिवीजन कर लें। क्या बोलते हो? पूरा प्राइस एक्शन कर लेते हैं रिवीजन। ठीक है, आज की क्लास को एक्स्ट्रा क्लास मान लेते हैं, फिर पूरा प्राइस एक्शन रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। चलो, अब देखो क्या होता है। मार्केट यहां पे आता है, देखो। ओके, डन, थैंक यू सो मच। अब चैट बॉक्स पे ध्यान दो, चैट बॉक्स पे ध्यान दो, रुक जाओ। ये ब्रेकआउट आया, एक नॉर्मल ब्रेकआउट। ओके, अब ध्यान से देखना। एक ब्रेकआउट है जो ऐसा आया, ऐसा आया, ऐ, ऐसा ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इस ट्रेड के अंदर तीन क्वालिटीज क्यों है। देखो, सबसे पहली क्वालिटी, क्या मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया ब्रेक। अब कंसोलिडेशन के लिए कितना एरिया देखना चाहिए? पूरा देखना चाहिए कि बस उसके आसपास का देखना चाहिए, पॉइंट के आसपास का, ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास का। पुराना देखने की जरूरत नहीं है। तो पहला फैक्टर इसके अंदर है क्या? क्या इसके अंदर पहला फैक्टर है? ओके, क्या ये बार बार उस लेवल को, अभी आसपास नहीं, दूर दूर में भी क्या वो टेस्ट किया हुआ है उस लेवल्स को? किया है। ठीक है, अब जो डिस्टेंस फ्रॉम ब्रेकआउट पॉइंट है, इट शुड बी लेस लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, जब ये पहली बार ट्राई किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया। ये दूसरी बार ट्राई किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया। ये तीसरी बार ट्राई किया तोड़ने का, नहीं तोड़ पाया। ये चौथी बार ट्राई किया तोड़ने का, तोड़ गया, है ना। अब मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, अगर चार लड़कों की रेस करवा दे और सबको बोले तुम्हारे को यहां तक आके जीतना है, और किसी को यहां से शुरू करवाए, 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 मानते सारे बॉयज फिजिकल एबिलिटी सेम थी, तो ऑब्वियसली कौन जीतेगा? बिकॉज वो यहां से स्टार्ट कर रहा है, पास से स्टार्ट कर रहा है। ये एकदम कॉमन सेंस है, राइट? एकदम कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि वो यहां से शुरू कर रहा है। तो कभी भी ब्रेकआउट अपन को प्रेडिक्ट करना है ना, तो आप ये भी जानना चालू करो, डिस्टेंस देखो। क्या इसके पहले जब वो ट्राई किया था, उस पॉइंट के मैं आगे से शुरू कर रहा हूं कि पीछे से शुरू कर रहा हूं? अगर आगे से शुरू कर रहे हो ना, ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है ब्रेकआउट टूट जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कंफर्म्ड है? आपको समझ में आ गए? ठीक है, तीनों के तीनों पॉइंट समझ में आ गए, है ना। फटाफट क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके, और बाकी चीजें टेक्निकल की करते हैं। मैं फाइल्स डाउनलोड करता हूं, एक सेकेंड।
नाइस, ओके, आई विल शेयर विथ यू नाउ। ओके, मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है आप लोगों को अब? ओके, तो अपन अब सिर्फ ब्रेकआउट सीक्रेट्स के एग्जांपल देखेंगे, क्योंकि मैं आपको ये चीज दिखाना चाहता हूं जो मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया अभी, वो प्रैक्टिकली कितना ज्यादा अच्छे से काम आता है। ओके ओके, ये देखो, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी है, टाइम फ्रेम कोई सा भी हो, बट ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट आया उसके पहले मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था मल्टीपल लेवल को टेस्ट किया था, इसके पहले जब भी चालू करा था यहां से थोड़ा नियर बाय स्टार्ट किया ब्रेकआउट करना, गुड ब्रेकआउट। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे तो मैं बोलूंगा, यहाँ पे तो सिंपल यार, एक सिंपल पैटर्न है मेरे हिसाब से। ये पैटर्न समझ में आता है आप लोगों को? ये सब हॉरिजॉन्टल लेवल टूट रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ट्रेंड लाइन पता नहीं क्यों निकाली अपन ने, बट ये हॉरिजॉन्टल लेवल टूटता दिख रहा है आपको। और जब कभी भी मार्केट इस तरीके का लेवल बना करके सस्टेन नहीं कर पाता, अच्छा ट्रेड मिलता है अपन को। एचएनएस, वही एग्जैक्टली, इट इज नॉट एग्जैक्टली एचएनएस, बट ये क्या एचएनएस टाइप का है, क्योंकि वो ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर पा रहा है और रीटेस्ट भी हुआ उसमें। अगेन द सेम थिंग, मार्केट आया, साइडवेज गया, कंसोलिडेट किया, एक हेड एंड शोल्डर का हेड बनाया और तोड़ दिया। ट्रेंड लाइन के एग्जांपल आज का देख भी मत बनाना, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिकली कोई काम नहीं आता। तो ट्रेंड लाइन के एक भी एग्जांपल मेरे को नहीं चाहिए, जबरदस्ती ब्रेकआउट में अपन ट्रेंड लाइन क्यों दे रहे हैं, जबकि अपन हॉरिजॉन्टल लेवल पे तो बनाते। तो फाइल थोड़ी सी गलत बनी है। यहां देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक है, आया, कंसोलिडेट किया, यहां पे टेस्ट किया, यहां पे टेस्ट किया, यहां पे टेस्ट किया, यहां पे टेस्ट किया, पांचवी बार तोड़ दिया। डिस्टेंस तोड़ने का क्या एग्जैक्टली यहां से शुरू कर रहा है मार्केट तोड़ना, एकदम ब्रेकआउट पॉइंट के पास चालू कर रहा है, फ्रेश रैली। check this out, the rally is starting not from this point but this point, sustained breakout down है। यहां भी देखेंगे तो वही, टेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, जो जर्नी शुरू किया नए दिन की, वो कहां से शुरू किया? ये पहली कैंडल है दिन की, यहां से शुरू किया, तो गुड ब्रेकआउट। तो अगेन यहां पे बात करेंगे फिर वही देखो, तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, आपको मैच हो रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब अपन आते हैं वापस से अपने अपने चार्ट्स पे आ जाते हैं, ठीक है, अपन अपने चार्ट्स पे आ जाते हैं, और चार्ट्स पे आकर के अब अपन अपना रिवाइज करते हैं हल्का सा। तो जो पहला प्राइस एक्शन के अंदर जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था, कौन सा था? कैंडल स्टिक पैटर्न, राइट? आई थिंक कैंडल स्टिक पैटर्न की तो रिवीजन आपकी ऑलरेडी हो गई होगी। अभी अभी जो वीकेंड बैच हुआ था, आप में से लोगों ने अटेंड किया? आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कोर्स को दोबारा पढ़ना चालू किया? अभी जो नया वीकेंड बैच चालू हुआ उसको अटेंड किया आपने? वेरी हैप्पी कि आपने किया, क्योंकि आप लोगों को क्या इस बार और आसान लगा, थोड़ा आसान लगा होगा, और ज्यादा आसान लगा होगा पिछली बार जब कोर्स किया उसके कंपैरिजन में। हाँ, ऐसी होता है, ऐसी होता है ना? बहुत अच्छी बात है फिर तो अगर आपने दोबारा अटेंड किया तो और माइंड में प्रिंट हो जाएगा। तो बस डू दिस कोर्स अगेन, वीकेंड बैच वालों का भी पूरा रिवीजन अटेंड कर लेना, आपका कोर्स बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, कैंडल पैटर्न वी ऑल नो कौन कौन से होते हैं। बुलिश एनगल्फिंग होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है ये वाला, एक होता है बुलिश पैटर्न जिसमें बॉडी ज्यादा होती है, और एक होता है डोजी जो कंफ्यूजन अपन को बताता है। डन, ठीक है, बस दैट्स इट। ये पैटर्न कहां काम आता है? रिवर्सल ट्रेड लेने पे रिजेक्शन बताता है। ये क्या बताता है? ये पावर बताता है। ये क्या बताता है? ये कंफ्यूजन बताता है। सिर्फ ये तीन चीजें होती हैं, करेक्ट, दैट्स इट। अब बात करते हैं, अगला जो टॉपिक होता है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द चार्ट पैटर्न्स दैट वी आर यूजिंग मोस्टली? सबसे ज्यादा चार्ट पैटर्न कौन सा अपन यूज करते हैं आजकल? सबसे बेसिक क्या होता है? डबल टॉप, करेक्ट, ओके, डबल टॉप जैसा, बट डबल टॉप से ज्यादा इफेक्टिव कौन सा पैटर्न होता है? डबल टॉप जैसा, डबल टॉप से इफेक्टिव? हेड एंड शोल्डर कह सकता हूं मैं। हेड एंड शोल्डर क्या होता है? हेड एंड शोल्डर क्या होता है कि मार्केट यहां पे फेल हो गया, ये यहां पे फेल हो गया, मार्केट यहां पे ब्रेकआउट करके जब रीटेस्ट करने आता है वो फेल हो जाता है, करेक्ट। अब डायरेक्टली तोड़ दे तो हम क्या कहते हैं? एडवांस डबल टॉप। और अगर एक और बार ट्राई कर ले तो क्या कहते हैं? एचएनएस, है ना? अगर डायरेक्टली तोड़ दे तो एडवांस डबल टॉप कह देंगे, और नहीं तोड़े तो क्या कह देंगे? एचएनएस।
बट एनीवेज आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना कि ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है, ध्यान से देखो, क्या ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, क्या ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है? मार्केट रुक नहीं पाता, करेक्ट। जैसे अगर अपन करंट एग्जांपल लें तो किस चीज का ले सकते हैं अपन? आराम से आईसीआईसीआई बैंक का ले सकते हैं। देखो ध्यान से देखो, क्या करंट अपन, क्या ये एरिया में एक्सट्रीम लेवल का सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है ना? क्योंकि देखो क्यों क्यों है बोल रहा हूं, अपने मन से बोल रहा हूं, है कि सच में मार्केट यहां आके गिर गया, सच में मार्केट इस एरिया में आके गिर गया, सच में गिर गया ना? तो अभी क्यों गिर गया? क्योंकि काफी सप्लाई रेजिस्टेंस है। तो अभी मार्केट कौन से एरिया में है? ऐसे एरिया में आप प्लान बाय का करते हो क्या एक बुल रैली के बाद? तो अपन यहाँ पे सेल का प्लान करते हैं। तो अपन को ऐसे ही प्लान करना है। तो ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हो चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज उम्मीद है कि आप अपन ने एक चीज और पढ़ी है ऐसे सिचुएशन में, बुल ट्रैप बियर ट्रैप पढ़ा है अपन ने। मान लो अपन जो चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं अपन में, क्या चाह रहे हैं बताओ? व्हाट एग्जैक्टली यू वांट? एचपीआर चाह रहे हैं अपन, रेड कैंडल चाह रहे हैं, लेकिन ग्रीन बन गई तो अपन फिर क्या चाहेंगे? क्या बन जाए? फिर क्या चाहेंगे? क्या बन जाए? बुल ट्रैप बन जाए, आ जाए नीचे, फेल हो जाए, करेक्ट। सो देखो आप लोग के सामने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इवन इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल ना, इवन इफ इट इज अ ग्रीन कैंडल, डोंट ट्रेड, जस्ट सी, जस्ट मार्केट को देखते रहो। 2-4 दिन के अंदर अगर वो नीचे आया तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा? बुल ट्रैप। और डायरेक्टली नीचे ले ले और डायरेक्टली नीचे चले जाए तो भी बुल ट्रैप है, करेक्ट। अगर अपन एसबीआईएन देखेंगे तो क्या यहां पे अपन लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे एसबीआई के बारे में, आई होप सो आपको अब याद होगा। ये तो डायरेक्टली अपन को घुस भी गया यार, ये तो चालू भी हो गया, एसबीआई ने तो चालू कर दिया बुल ट्रैप करना, करेक्ट। आई होप आपको रिमेम्बर, आपको याद होगा ये ट्यूसडे का दिन है, ये मंडे का दिन है, करेक्ट है ना? क्या मंडे के दिन अपन को एंट्री मिली थी? मंडे के दिन की कैंडल, मंडे क्या हमको ऐसी कैंडल चाहिए होती है क्या? क्या अपन को शॉर्ट करना है तो क्या ये कैंडल बेस्ट है? अगर मार्केट स्ट्रक्चर के कहां पे बने तो, मार्केट स्ट्रक्चर के कहां पे बने तो टॉप पे। तो हम लोग टॉप पे ही है ना, हम टॉप पे ही है ना, ध्यान से देखो, था ना इसमें, इसमें एक अच्छी स्विंग एंट्री बनती क्योंकि बुल ट्रैप टॉप पे। इस पैटर्न को शूटिंग स्टार कहते हैं अपन, शूटिंग स्टार। उसके पहले इवनिंग स्टार भी है, शूटिंग स्टार के पहले इवनिंग स्टार भी दिख रहा है मेरे को। ये तीन पकड़ोगे तो इवनिंग स्टार नहीं है ये देखो, शूटिंग स्टार के पहले इवनिंग स्टार भी है यहाँ पे, 1 2 3 इवनिंग स्टार। फिर तो देखो यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो गया। तो जैसा इसमें एंट्री आ चुकी है ऐसे आईसीआईसीआई बैंक में भी आ सकती है। तो आई होप वी लर्न अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स कि कैसे मतलब अपना ऐसे वाले चार्ट पैटर्न काम करते हैं, है ना? सबसे ज्यादा काम आने वाला यही पैटर्न है। इसका उल्टा भी सही है, डबल बॉटम या फिर क्यों, क्योंकि क्या यहां पे एक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन है, यानी कि सपोर्ट है। तो हमें, तो चार्ट पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आते हैं प्रैक्टिकली वो यही वाले हैं। क्योंकि फ्लैग एंड पोल तो अपन बोलते हैं फ्लैग एंड पोल है, वो तो मार्केट स्ट्रक्चर नॉलेज में ही आ जाता है अपने। क्यों? वो तो अपन कैसे पता, हाँ फ्लैग एंड पोल तो होना ही है। ओके चलो सही है। तो हमको ये भी मालूम चला कि डबल बॉटम डबल बैक होता है ना? अब देखो, अब फ्लैग एंड पोल क्या एक ब्रेकआउट पैटर्न है। कोई कह रहा है कि फ्लैग एंड पोल तो काफी फेल हुआ है सर, तो कैन आई आस्क यू दैट इज फ्लैग एंड पोल अ ब्रेकआउट पैटर्न? तो ब्रेकआउट पैटर्न के अंदर फ्लैग एंड पोल ज्यादा जरूरी है, क्यों ब्रेकआउट की 3 क्वालिटी ज्यादा जरूरी है? तो 3 क्वालिटी ज्यादा जरूरी है क्योंकि ब्रेकआउट की क्वालिटी ढूंढो फ्लैग एंड पोल के अंदर। क्योंकि फ्लैग एंड पोल तो यार एक मार्केट स्ट्रक्चर की थ्योरी है। जो बेस्ट चार्ट पैटर्न मुझे लगते हैं ना,
मुझे तो बस डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, एडवांस हेड एंड शोल्डर, एडवांस डबल टॉप, एडवांस डबल बॉटम, बस। ट्रायंगल्स भी कभी कभी यूज आते, ट्रायंगल उतने भी मेरे को यूज नहीं आते लगता है, बट स्टिल अगेन अगर ऐसा ब्रेकआउट है तो मेरे ब्रेकआउट पॉइंट के तीनों तीनों उसमें आ रहे हैं ना, देखो ब्रेकआउट क्वालिटी तीनों आ रही है इसके अंदर भी। तो क्या चार्ट पैटर्न, मतलब ये तो मेरे बेसिक्स के अंदर आता है, मुझे तो याद भी कर, मुझे तो चार्ट पैटर्न बोलने की जरूरत नहीं, तो मेरे ब्रेकआउट क्वालिटी में आ रहा है, मल्टीपल टेस्ट है, कंसोलिडेशन है, थोड़ा यहां से स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से चार्ट पैटर्न्स तो बेस्ट यही होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे, अब एक काम करेंगे अपन, अब खोलते हैं कुछ, खोलते हैं क्रिप्टो या फॉरेक्स खोलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूरा प्राइस एक्शन करना है सिर्फ अपन को अगर, तो खोलते हैं। ठीक है, चलो बढ़िया, गिरना चालू हुआ 5-5%, खोल लिया अपन ने इथेरियम। ठीक है, अब अपन आते हैं यहाँ पे, और बहुत बढ़िया, क्या इस वाले ट्रेड में सारी क्वालिटीज थी अपनी जो अपन ने बात करी अभी? यहां से तोड़ना चालू किया, फेल हो गया, यहां से तोड़ना चालू किया, फेल हो गया, फिर यहां से तोड़ना चालू किया, जो नया शुरुआत किया, क्या वो नीचे से था? हाँ। क्या ये इस लेवल को टेस्ट कर रहा था पहले भी? हाँ, इस जोन को वो टेस्ट कर रहा था पहले भी। क्या यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन था? थोड़ा कंसोलिडेशन था, तो ये ब्रेकआउट पे अपन ट्रेड कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। तो दिस इज अ क्रिप्टो करेंसी चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, जहां पे फिर से अगर आप सिर्फ 3 पॉइंट याद रखो, सिर्फ 3 पॉइंट, तो आपकी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट आएगा। ये वो 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके, अब मेरे को ट्रेड करना है, अब मान लेता हूं मेरे को ट्रेड करना है, तो अब मैं आपको रिवीजन कराना चाहता हूं अबाउट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। यार एक बात बताओ, सबसे बेस्ट ट्रेड कब कौन सा होता है? क्या मैं कह सकता हूं वो वाला ट्रेड बेस्ट होता होगा जब एक बड़ा टाइम फ्रेम, लेट से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी कुछ ऐसा हो रहा हो, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी इस एरिया को जूम इन किए तो ऐसा हो रहा हो? क्या बोलते हो, क्या पॉसिबल है ये? अपने इमेजिनेशन को दौड़ाओ, अपने इमेजिनेशन को दौड़ाओ, देखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ऐसा हो रहा है, और आपने जब इस एरिया को जूम इन किया तो क्या देखते हो कि यहां पे भी ना एक कुछ इस टाइप का हो रखा है, ऐसा, उसको जूम इन किया तो ऐसा दिख रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं जब बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम सेम, मतलब एग्जैक्ट सेम नहीं, यहां डबल टॉप तो वहां पे हेड एंड शोल्डर भी चलेगा, एक जैसा होता है अगर, जब बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम, जो वर्ड है, क्या वर्ड है जो मैंने आपको पढ़ाया है इस क्लास में? कन्फ्लुएंस वर्ड याद है आप लोगों को? कन्फ्लुएंस, तो कन्फ्लुएंस वर्ड को कभी मत भूलना। कन्फ्लुएंस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ ट्रेडिंग, जहां पे बड़ा टाइम फ्रेम और छोटा टाइम फ्रेम अग्री कर जाए, हम सिर्फ वो ट्रेड्स लेना तो भी उन्हें सुपर सेटअप कह सकते हैं। तो एक काम करते हैं, ढूंढते हैं फिर ऐसा वाला ट्रेड। ठीक है, अपन रिवीजन करते यही करते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं आज, थोड़ा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं। ओके, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं कहां पे हूं? क्या मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट पे हूं? है ना, मैं सपोर्ट पे हूं। तो अगर छोटे टाइम फ्रेम पे भी सपोर्ट मिल जाए, माइट भी कोई नेकलाइन टूटे डबल बॉटम का, तो अपन बाय कर जाए। हूं? क्योंकि अगर मान लो हेड एंड शोल्डर का हेड भी बना रहा होगा, मान लो हेड एंड शोल्डर का हेड भी बना रहा होगा, तो आएगा ना यहां तक, और अगर यहां तक आएगा तो एक 3% का टारगेट काफी होता है 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम ट्रेडर के लिए, 15 या 30 मिनट वाले के लिए बहुत होता है 3%, भाई बहुत होता है। आप 10 टाइम्स लेवरेज लोगे सिर्फ अगर, तो भी 30% ROI निकलता है। तो इस ट्रेड को कैसे बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखो, मेरे को दिख रहा है कि मार्केट भले ही मेरे को बड़े टाइम फ्रेम पे क्या, मेरे को बड़े टाइम फ्रेम से क्या 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 करने आता हूं वैसे, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखने आता हूं वैसे, मैं क्या पढ़ा है आपको, याद है आपको? बहुत अच्छा आंसर दिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द राइट आंसर। ओनली लेवल्स, ओनली लेवल्स, ओनली लेवल्स, नथिंग एल्स। और जो बंदा और चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है यहां से, तो उसको परेशानी होगी यहाँ पे, तो ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब मत करो, आप सिर्फ आए, ठीक है, लेवल्स निकालने आए, लेवल निकल गया हमारा, हमारा लेवल निकल गया है।
और एक और लेवल बना लेते हैं, काम करते हैं, बनाने आई है तो एक लेवल और बना लेते हैं। ठीक है, लेवल ये भी ठीक है। ओके, अब अगला काम क्या है अपना? अगला काम क्या है? 1 घंटे पे आना। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं आता हूं। अब इस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये कैसी कैंडल बना रहा है? एलपीआर बना रहा है। 21 मिनट बाकी है, एलपीआर बना रहा है। अगर एक ग्रीन बॉडी एलपीआर स्ट्रक्चर के बॉटम पे बनता है तो इज इट बाय सिग्नल फॉर अस? मार्केट के बॉटम में ग्रीन एलपीआर, अटेंशन, अगर रेड बना तो ठीक है, मैं मानता हूं वो अटेंशन होगा, बट अगर ग्रीन बॉडी बनती है ऊपर की तरफ तो क्या वो क्या वो एक्शन कैंडल है? यस, इट्स एन एक्शन कैंडल, है ना? इट्स एन एक्शन कैंडल। सो अगर एक्शन कैंडल, अच्छा 15वें टाइम फ्रेम, एक काम करते हैं 15वें टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। 15वें टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। 30 मिनट पे देखते हैं क्या हो रहा है। 30 पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। देखो 30 पे अगर अभी मॉर्निंग स्टार बन जाए, अगर 30 पे मॉर्निंग स्टार बन जाए, मतलब एटलीस्ट यहां तक आ जाए, चलेगा? एटलीस्ट यहां तक। तो कैन वी टारगेट, टारगेट 1, टारगेट 2, अगर पियर्स कर दे तो दिस इज हाउ यू आर प्लानिंग अ ट्रेड। एक लॉन्ग पोजीशन की 50% कहां है इस कैंडल का? ये 50 तो 50 के थोड़ा ऊपर, यहां पे क्लोजिंग देगा तो मैं इसी वाले कैंडल का, इस वाले कैंडल का जो लो है, यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा। ये मेरे मिनिमम टारगेट होगा जो 1.5 है, बट ये मेरा ट्रायल टारगेट होगा, ये मेरे को ट्राई करना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर प्लानिंग अ ट्रेड। तो हमने क्या किया, इस ट्रेड को प्लान करने के लिए हम लोग क्या क्या यूज किए, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है? क्या इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि 4 घंटे से लेवल निकाले, 1 घंटे पे कुछ प्लान किए, फिर 15 और 30 दोनों देख लिए, जहां पे सेटिस्फैक्टरी कुछ लगा अपन कर दिए, है ना? बेस्ड ऑन अवर थ्योरी, अगर ये गलत जवाब, गलत जवाब शुभ शुभ गुप्ता। ओवर, जो बंदा ओवर डीएक्सवाई देख रहा है, ऑनेस्टली बताना लॉसी होता है ना? ओवर डीएक्सवाई, ओवर विक्स देखना, ओवर वो देखना, ओवर ये देखना, वो देखना, भाई लॉस होता है। तो कुछ डीएक्सवाई देखने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पे। कोई डीएक्सवाई दोस्त नहीं इथेरियम का। कई बार होता है कि उल्टा सीधा हो जाता है, तो वो, अगर देखो डीएक्सवाई इतना ही जरूरी कंपोनेंट होता, क्या मैं आपको कोर्स में पढ़ाता? पढ़ाता? अगर इंपॉर्टेंट होता तो पढ़ाया मैंने कोर्स में आपको? क्यों नहीं पढ़ाया? देखो वो जरूरी, वो इंपॉर्टेंस रखता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा कि हर ट्रेड लेने के पहले देखने लगे। वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देने में मदद आता है। बट अगर आप डीएक्सवाई के चक्कर में बैठ गए तो प्रॉब्लम में फंसोगे। डीएक्सवाई सिर्फ नहीं चलाता मार्केट, सब कुछ मैटर, प्राइस एक्शन को फॉलो करना ज्यादा जरूरी होता है। एनीवेज, हाँ, अब ध्यान से देखो, एज पर अवर थ्योरी अगर ये डायरेक्टली तोड़ देगा नीचे तो हम शॉर्ट करते हैं क्या? हम यहां पे रीटेस्ट का वेट करते हैं और फिर शॉर्ट करते हैं, करेक्ट? तो आई होप सो, यहां पे शॉर्ट करूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और ये मेरा टारगेट रहेगा। तो डू यू सी दिस हाउ वी हैव प्लान्ड अवर ट्रेड्स? क्या सब कुछ लॉजिकल है? अब अपन ने जो प्लान किया वो हुआ, तो एक्शन लेना ये ट्रेडर का जॉब है। और हमने जो प्लान नहीं किया, कुछ और हो गया, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे साइड वाइड कुछ भी हो गया, ये दो चीज छोड़ के हमें ट्रेड करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो इस ट्रेड को बनाने के लिए मैंने क्या यूज किया? मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। सो दिस इज अ ट्रेड इन इथेरियम, वी विल सी हाउ इट गोज। ओके, वी विल सी हाउ इट गोज। ऑलराइट, नाउ लेट्स ओपन अ फॉरेक्स पेयर। लेट्स ओपन अ फॉरेक्स पेयर। फॉरेक्स पेयर खोल दिया, ओके। डीएक्सवाई को देख लेता हूं, डीएक्सवाई देख लेता हूं क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देके, रीटेस्ट करके वहीं वहीं घूम रहा है, कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। 4 घंटे पे क्या कर रहा है? डबल टॉप बनाया है, नेकलाइन तोड़ सकता है, करेक्ट? डबल टॉप बनाया है, नेकलाइन तोड़ सकता है, एग्जैक्ट डबल टॉप है।
ओके 4 घंटे पे ये मिल रहा है, बस ठीक है, इंफॉर्मेशन मिल गई कि डबल टॉप बनने निकल रहा था। छोड़ो, अब यूरो यूएसडी पे आ जाते हैं। यहाँ पे आते हैं, कौन सा टाइम फ्रेम से शुरुआत करूंगा? देख के क्या लग रहा है कि मार्केट बहुत गंदे रेंज बाउंड सिचुएशन में है? शुड वी ट्रेड दिस? जब तक ये ऐसी रेंज में रहता है वी शुड अवॉइड दिस। ओके, बट अगर बट अगर इसमें बट अगर इसमें अपन को, अब देखो, अब एक बात बताओ, क्या कोई भी बेनिफिट है 1 घंटा या 15 मिनट के अंदर जाने का? क्योंकि टाइम फ्रेम कुछ भी खोलो, क्या आप बॉक्स के बाहर आ पाओगे? आप आओगे बॉक्स के बाहर? आप अभी बॉक्स, अरे एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम खोल लो, अभी भी बॉक्स के अंदर हो। क्या कुछ भी टाइम फ्रेम, तो कॉमन सेंस यूज करो ना। 4 घंटा छोड़ो, 1 दिन का टाइम फ्रेम खोलूं तो भी बॉक्स के अंदर मिलेगा मेरे को। बॉक्स तो बॉक्स है ना, रेंज तो रेंज है ना। तो क्या फायदा भाई करके? अपन को जब एक टाइम फ्रेम देख के मालूम चल गया कि ये तो कोई काम का ही नहीं है, बट क्या ये आज से 1.5-2 दिन बाद काम का हो सकता है? क्योंकि क्या इसके अंदर वो 3 क्वालिटी आ सकती है ट्रेड वाली, अपने ब्रेकआउट वाले। वो 3 क्वालिटी याद है आपको? कौन सी थी? कि वो कंसोलिडेट कर जाए, टेस्ट कर जाए, और जहां से ब्रेकआउट मारे थोड़ा पास से मारे, थोड़ा ब्रेकआउट पॉइंट के पास से मारे। तो अपन इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं यार, यूरो यूएसडी को, कि अपन को देखना है कहां ब्रेकआउट करता है, और जहां ब्रेकआउट करता है अपन उस साइड में घुस सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। तो पहला एनालिसिस हुआ सिंपल। दूसरा आते हैं यूएसडी कैड। सेम सेम, ये आज भी वहीं फंसा हुआ है लगता है, ये डेली टाइम फ्रेम पे उसी चैनल में फंसा हुआ है, ये अभी भी उसी में डला हुआ है। तो इसको तो इग्नोर ही कर दूंगा मैं। पाउंड यूएसडी पे आता हूं और 4 घंटे का टाइम फ्रेम खोलता हूं। क्या दिख रहा है आपको? क्या आपको दिख रहा है? एक तरफ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, दूसरी तरफ हेड एंड शोल्डर। है ना? देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, वहां पे हेड एंड शोल्डर। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बोलूं कि ये क्या पैटर्न है, तो क्या मैं कह सकता हूं इट इज अ डोजी पैटर्न? इन इन कॉमन सेंस लैंग्वेज दिस इज डोजी। नीचे वाला ऊपर वाले को कैंसिल कर दिया, करेक्ट? कर सकते हैं ना। बट वो बट एक देखने का नजरिया और हो सकता है। वो क्या हो सकता है? एक नजरिया और हो सकता है कि चलो, एक बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, और अभी मार्केट भले सस्टेन नहीं कर पाया इस लेवल को, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ के लिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको सस्टेन नहीं कर पाया इसके ऊपर में, बट ये एक रीटेस्ट हो सकता है। तो मेरे को एक इंपॉर्टेंट जोन निकालना है कि इसकी, ये जोन निकाल दिया कि इफ अ सॉलिड ब्रेकआउट इज, अगर एक सॉलिड ब्रेकआउट मेरे को मिलता है इस लेवल पे, तो हम यहाँ पे एक अच्छे से लॉन्ग जा सकते हैं, करेक्ट है ना? ये अगर ये 1.21890 के ऊपर ब्रेकआउट देता है, तो देन इट विल बी अ टेक्निकली बुलिश पैटर्न ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, क्योंकि इसको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग देना चाहिए ऊपर में। और फिर जहां ये इसको भी ब्रेक कर दिया, अपन अपना कैपिटल और बढ़ा सकते हैं, इस टारगेट को और प्लान कर सकते हैं कि दिस इज द एंट्री, दिस इज द कंफर्मेशन की कैपिटल बढ़ाओ, और यहाँ पे पूरा एग्जिट कर दो दोनों एंट्री को। तो डिवाइड योर कैपिटल इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे आप अपना हाफ कैपिटल से ट्रेड करो, ये ब्रेकआउट हो, आधा और डालो, यहाँ पे टोटल एग्जिट कर दो। दिस कुड बी योर ट्रेडिंग प्लान। तो गाइस फिर से यहाँ पे मैंने अपना, अच्छा यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम बदला एक बार भी, फिर भी मैंने कर लिया। यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन काम आया? यहाँ पे कौन कौन सा नॉलेज काम आया? चार्ट पैटर्न, पहले तो चार्ट पैटर्न, ठीक। फिर क्या काम आया? ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट प्लस रीटेस्ट, ठीक। फिर क्या काम आया? फिर क्या काम आया? ये वाला, ये क्या है? ये लेवल काम आया, ठीक है। तो देखो इस ट्रेड में क्या क्वालिटी थी? टाइम फ्रेम चेंज नहीं किया मैंने, फिर भी मैंने अपने लिए ट्रेड डिजाइन कर लिया, राइट।
अपन चाहे तो एंट्रीज में 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हैं क्या? व्हाट डू यू से? एंड आई विल शो यू हाउ। आप लोग, आई विल शो यू हाउ कैसे हम अपनी एंट्री 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं सब कुछ, इसको कचरे को डिलीट करते हैं, पहले इसे डिलीट करते हैं। ओके ओके, तो मैं इसके ऊपर लॉन्ग जाने वाला था, इसके ऊपर, तो थोड़ा सा मेरे को स्मूथ करना पड़ेगा लेवल को। हो गया स्मूथ, हो गया स्मूथ। क्या मार्केट ने रिसेंटली इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दी? तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती तो ठीक है, और नहीं मिलती तो एक ट्रेड और डेवलप हो रहा है यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं दिखाता हूं। जो अपन प्लान कर रहे हैं वो नहीं हुआ, जो चीज अपन प्लान कर रहे हैं वो नहीं हुआ। तो ये जो मैंने ट्रेंड लाइन की जो लेंथ है, इस रेड एनगल्फिंग कैंडल के टॉप से खींचू, क्या ये जितनी भी कैंडल्स बन रही है इनसाइड बॉडी कैंडल्स है 1 आवर कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर बन रही सारी की सारी, है ना? मतलब ये एक बड़ी कैंडल है। वो याद है आपको पैटर्न मैंने पढ़ाया था आपको, थ्री अपसाइड डाउन 3 अपसाइड अप, कि एक कैंडल बनती है, फिर 3 बनती है, फिर एक गिर जाती है, याद है आपको? हाँ, ट्रायंगल तो है ही। अभी एडवांस प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं। आप लोग को मैं फिर से दिखाता हूं बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न। देखो रटो मत, इसलिए आप ट्रायंगल बोल रहे हो, सबको पता है ट्रायंगल है, लेकिन मैं इस पैटर्न की बात कर रहा हूं, इसकी। ये देखो, गिरता है मार्केट, धीरे धीरे धीरे, राइजिंग 3 मेथड और फॉलिंग 3 मेथड, धीरे धीरे आखिरी वाले। यहां पे क्या हो रहा है, वो एक कैंडल है और बाकी सारी कैंडल उसके अंदर है अभी तक की। 49 कैंडल, एक मदर कैंडल के अंदर, एक मदर कैंडल के अंदर 50 कैंडल है। तो इनफैक्ट ये जो जोन है, क्या ये भी मेरे को मालूम चल गया कि ये एक बहुत जबरदस्त ट्रेड सेटअप है, ये वाला भी, नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मेरे को एक और ट्रेड सेटअप मिल गया कि इनफैक्ट ये जो एंट्री है ना, इनफैक्ट मैं तो कहता हूं ये जो एंट्री फालतू का, इसे डिलीट करो, यही मेरी एंट्री है, डिलीट करो, बन गया ट्रेड अपना। पाउंड डॉलर के अंदर एंट्री, इस, बस खत्म, मिल गया ट्रेड मेरे को। अब मेरे को जरूरत, अब देखो, कैन आई फॉरगेट एवरीथिंग जो इसके पहले सीखा? कैन आई फॉरगेट एवरीथिंग नाउ? क्योंकि मेरे को एक ऐसा प्राइस एक्शन सीक्रेट मिल गया है कि भाई एक कैंडल है जो कि 114 115 पिप्स की है, 115 पिप के रेंज में मार्केट कब से है, तोड़ रहा है। एक स्कैल्पिंग एंट्री भी कोई ले सकता है, बट कितना टारगेट मिलेगा अगर अपन यहां एंटर करेंगे तो 45। तो क्या एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम ट्रेडर के लिए या 15 मिनट के टाइम फ्रेम ट्रेडर के लिए ये भी एक ट्रेड बन सकता है? अब एक और ट्रेड बना के दिखाता हूं। ये देखो, ये 1 घंटे के हिसाब से तोड़ेगा तो लंबा चलेगा। अब एक ये ट्रेड बना के दिखाता हूं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो, थोड़ा स्मूथ कर लेते हैं, लो स्मूथ कर लिए। तो अगर यहां पे ये ब्रेकआउट होगा, डबल टॉप, नेकलाइन टूट चुका है, ये देखो, डबल टॉप नेकलाइन टूट चुका है, अभी घुस सकता है एक आदमी, छोटे टाइम फ्रेम ट्रेडर वाला। और बेसिकली यहां घुसना ज्यादा ज्यादा सेफ रहेगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है। बट अगर ये टूटता है तो 15 टाइम फ्रेम क्विक ट्रेड ये बनता है ना 45 पिप्स का। तो अगेन इसके पहले 4 घंटे पे पूरा एनालिसिस कर डाला, बट अब जो किया 1 घंटे पे 15 मिनट पे, किसने मदद किया ट्रेड बनाने में? टाइम फ्रेम ने किया, टाइम फ्रेम ने किया। एंड ऑनेस्टली पूछ रहा हूं, जो भी मैं करके दिखा रहा हूं आप लोग को समझ में आ रहा है इजीली? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग? आ रहा है ना? जिनको नहीं आ रहा है अटेंड करें क्लास या रिवीजन, या आप लोग मेहनत नहीं करते, बट जिनको आ रहा है मतलब ऑनेस्टली कोर्स आपने ठीक से किया हुआ है। ऑलराइट, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम का भी ट्रेड तैयार है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम का भी ट्रेड तैयार है, पाउंड यूएसडी में और यूरो यूएसडी में भी।
करेक्ट, ओके। अब एक ट्रेड और करें, एक ट्रेड और करें, एक ट्रेड और ढूंढते हैं। ओके ठीक है, XAU USD में ढूंढते हैं, गोल्ड में ढूंढते हैं। ओके क्या टाइम फ्रेम खोलूं? गोल्ड है ना, तो डेली भी देख सकता हूं एक बार, डेली भी देख लो, देख लो, देख लो, डेली भी देख सकता हूं। एट अ क्रूशियल पॉइंट ऑन डेली टाइम फ्रेम, लोअर हाई, हेड एंड शोल्डर, एडवांस डबल टॉप, एडवांस डबल टॉप, नेकलाइन ब्रेकडाउन, नीचे आए, ट्रिपल टॉप, फिर ब्रेकडाउन, रीटेस्ट। ठीक है, लेकिन इस ये जो मैंने अभी स्टोरी बोली, ये वर्कआउट होने में कितना समय लगेगा? दिनों दिन लगेंगे ना, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम है तो काफी दिन लग सकते हैं। बट हम लोग को तो मतलब कि क्विक ट्रेड चाहिए ना, हमें क्विक ट्रेड चाहिए, मान लेते हैं 4 घंटे पे आते हैं, 4 घंटे पे आए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई नहीं। हाँ, तो थोड़ा सा अपन को अब इसको वो करना पड़ेगा, मॉडिफाई, थोड़ा सा इसको अपन ऐसे मॉडिफाई कर लेंगे। ओके चलो, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है ये, और ये है, मतलब ये तो है ही, तो इसकी जरूरत ही नहीं, ये भी है ही। अपन को मालूम है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, मालूम है, खत्म बात, हमें मालूम है रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है ना, असेंडिंग ट्रायंगल के कारण, कि ब्रेकआउट करना यहां से शुरू कर रहा है, वो ब्रेकआउट करना वो यहां से शुरू कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट। कंसोलिडेशन तो कुछ खास किया नहीं है, बट टेस्ट तो किया लेवल्स को, टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मतलब बोथ साइड अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। अब अपन को क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मतलब ब्रेकआउट पॉसिबल है, और डबल टॉप ट्रिपल टॉप भी पॉसिबल है। अब कौन हमें बताएगा कि क्या हो सकता है? कैंडल पैटर्न ना, कैंडल पैटर्न बताएगा, कैंडल पैटर्न। द कैंडल पैटर्न विल टेल अस व्हाट कैन हैपन। तो कैंडल पैटर्न अगर हेवी रेड बनता है तो मैं क्या मान लूंगा? क्या मानूंगा? नेकलाइन टूट गया बोल दूंगा। ये भी डबल टॉप मान सकता हूँ ना, डबल टॉप जैसा ही है, डबल टॉप जैसा ही है ये। वन टॉप, टू टॉप, नेकलाइन ब्रेकडाउन, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। ठीक है, और अगर यहां आके ब्रेकआउट कर देता है ग्रीन से, तो भी सेटिस्फाइड रहेंगे अपन ट्रेड लेने के लिए। क्यों रहेंगे? क्योंकि मार्केट हमारे वो 3 रूल्स को फॉलो कर रहा है, कि मार्केट फिर आया, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, ग्रीन बनाया, रेड बनाया, और फिर ब्रेकआउट किया, तो कंसोलिडेशन भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया। और क्या ये ब्रेकआउट ए से शुरू कर रहा है, बी से शुरू कर रहा है, सी से शुरू कर रहा है, कि डी से शुरू कर रहा है? वो डी से शुरू कर रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं वो 3 पॉइंट्स ही है हमारे ना, वो 3 पॉइंट्स ही है अपने मार्केट के, राइट? ठीक है, तो गुड प्राइस एक्शन। तो यहां पे अपन को दोनों पॉसिबिलिटी है। बाय की पॉसिबिलिटी कि आई नीड सम कंसोलिडेशन, आई नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन, या फिर बिग ग्रीन कैंडल। और सेल की तो सिंपल है, सीधे तोड़ दे भाई रेड कैंडल से, हम शॉर्ट कर सकते हैं 1 और 2 इस टारगेट के लिए। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन, ओके। अब चलते हैं, कंसोलिडेशन कितने कैंडल का भी हो सकता है, थोड़े से कैंडल का भी हो सकता है। क्या आप इसको कंसोलिडेशन मानते हो? इसको मान सकते हो कंसोलिडेशन है? बिल्कुल है। कुछ ऐसा रूल नहीं कि कितने कैंडल का, कॉमन सेंस दिख रहा है ना। मार्केट आके रुका ना वहां पे, मार्केट आके रुक गया ना, 16-17 घंटे रुक गया, और क्या?
रुक गया, इसके बाद शॉर्ट करना बनता है, डबल टॉप है, नेकलाइन टूट रहा है, शॉर्ट किए, सीधे इतना बड़ा कैंडल मिला अपन को, टारगेट मिला। और एक चीज बताता हूं आपको, देखो और एक चीज बताता हूं आपको, और एक चीज बताता हूं। देखो ये अगेन बड़े बॉडी बड़े, देखो सिर्फ ये ना सब में काम आता है, लेकिन ये क्रिप्टो और फॉरेक्स में ज्यादा काम आएगा, स्टॉक मार्केट में आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा बड़े साइज की कैंडल कभी कभी बनती है ना, कि हमेशा बनती है। कभी कभी बनती है। बट आपको ये गोल्ड की कैंडल दिख रही, काफी बड़ी कैंडल है, काफी बड़ी कैंडल है ये। एक कैंडल ने लगभग 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 28 कैंडल 3 दिन तक वो ले लिया। देखो मदर कैंडल आखिरी में टूट गई, टूट गई ना। तो काफी चांस है इसका, अगर वो इस जोन पे सपोर्ट लेके तोड़ेगा ऊपर, तो पॉजिटिव ब्रेकआउट भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आज के बाद ना जितने भी ट्रेडर्स आप लोग फॉरेक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, ऑलवेज कीप एन आई ऑन द बिग साइज ऑफ कैंडल्स। क्या होता है देखो, जैसे कि ये वाली मैं देख रहा था, ये ग्रीन कैंडल बड़ी कैंडल है, इज इट अ बिग कैंडल? देखो बड़ी कैंडल है ये। देखो जब ये बड़ी कैंडल क्लोज हुई तो क्या वही उसके लिए बन गया, सप्लाई बन गया, डिमांड जोन। दिख रहा है आपको कैसे जब बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया तो उसको संभाल गई। थोड़ा छोटा मोटा तो फेक करेगा वो, बट देखो जेन्युइन ब्रेकआउट आया। ऐसे ही अभी फिर से एक बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया है ना, बड़ी कैंडल का ब्रेकआउट आया है। अगर ये जोन संभाल लेता है तो बहुत ज्यादा ट्रेड होगा, नहीं संभाल पाता तो फिर ये बोरिंग रेंज के अंदर आएगा मार्केट। ठीक है, तो अपन को इसका टूटने का, इस यहां तक का तो वेट करना पड़ेगा अपन को, यहां तक तो वेट करना पड़ेगा शॉर्ट करने के लिए। और लॉन्ग करने के लिए तो बस एक ग्रीन कैंडल चाहिए भाई अपन को, अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आया गोल्ड के एनालिसिस आप लोग को, समझ में आया आप लोगों को? देखो मैं जानता हूं इसमें ट्रेड कर पाना एक अगले स्टेप की बात है, उसमें और टाइम लगेगा थोड़ा सा शायद, है ना, उसमें थोड़ा सा और टाइम लगेगा। बट अपन लोग पेशेंस के साथ, अगर अपना देखो व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, बट व्हाट डू यू थिंक कम्स फर्स्ट, एग्जीक्यूशन कम्स फर्स्ट और एनालिसिस कम्स फर्स्ट? आई नो एग्जीक्यूशन इज इंपॉर्टेंट, और वो आपकी जिम्मेदारी है, ये मत भूलना। एग्जीक्यूशन टोटल आपकी जिम्मेदारी है, कितना डर वर हटा के साइकोलॉजी यूज करके ट्रेड लेते हो। एनालिसिस, बट एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना अपन को। और देखो जितना सॉलिड एनालिसिस उतना सॉलिड एग्जीक्यूशन, जितना कंफ्यूजिंग एनालिसिस उतना कंफ्यूजिंग एग्जीक्यूशन। करेक्ट, जितना अच्छा आपका एनालिसिस रहेगा उतना कॉन्फिडेंस आपको रहेगा कि नहीं मैं मेरा स्टॉप, मेरे को दिख रहा है कि मदर कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट जा रहा है, तो गोल्ड कैन शॉर्ट अप, गोल्ड माइट शॉर्ट अप। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, तो अभी तक अपन ने जो किया आप लोग को समझ में आया? क्या किया अपन ने? व्हाट एग्जैक्टली वी यूज्ड, व्हाट एग्जैक्टली वी यूज्ड? प्राइस एक्शन, मल्टीपल टाइम फ्रेम। और आप लोग को मैक्सिमम बोल रहे थे ना कि आप लोग को स्टॉक मार्केट का इतना सारा चीज दिखाते हैं बट फॉरेक्स क्रिप्टो का नहीं दिखाते, तो फॉरेक्स क्रिप्टो का दिखाया मैंने आपको सब कुछ अभी तक। ठीक, फॉरेक्स क्रिप्टो का दिखाया मैंने, है ना? ठीक, तो आप लोग क्या यूएसडी आईएनआर जो आप कह रहे हो ना, यूएसडी आईएनआर, बिल्कुल उस पर कर सकते हैं अपन एनालिसिस, कोई बड़ी बात नहीं। बट यार लो लिक्विड पेयर है यार ये, इसमें लिक्विडिटी नहीं होती, इसमें उतनी ट्रेडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती ट्रेडिंग? यूरोप और अमेरिका का बिजनेस ज्यादा रिलेशन अच्छा होगा कि यूएस और इंडिया का ज्यादा अच्छा होगा आपके हिसाब से?
कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज या इंडियन कंट्री, तो उसमें वॉल्यूम हैवी होगा ना, उसमें वॉल्यूम हैवी है। तो वही है ना, अगर आप गूगल करेंगे ना, तो ये वो मेजर फॉरेक्स पेयर है, यूरो यूएसडी, यूएसडी जापान, पाउंड यूएसडी, यूएसडी स्विट्जरलैंड फ्रैंक, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड, इन पे बस ट्रेड करो तो ज्यादा अच्छा वॉल्यूम रहता है। और जब इस पे हाथ बैठ जाए तो फिर आप कहीं जाओ, उस जब इस पे हाथ बैठ जाए तो छोटे मोटे पैटर्न में भी घुस सकते हो, ठीक है। ओके डन। अब अब आगे बढ़ते हैं। कैसे आगे बढ़ते हैं, अपन आते हैं इंडियन स्टॉक की तरफ, ठीक है। अब अपन कुछ खोलते हैं इंडियन स्टॉक्स के बारे में, ठीक है। अब इंडियन स्टॉक्स खोलते चलो। अभी निफ्टी सेक्टर पे आते हैं, निफ्टी पे आते हैं, ठीक है। अब निफ्टी एनालाइज करना है तो कैसे करें, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें? 4 घंटा है निफ्टी के लिए। अच्छा, कभी 4 घंटे पे कर ले तो कोई, मान लो कोई बंदा 4 घंटे पे कर ले तो कोई कुछ गलत हो जाएगा क्या, कुछ पाप हो जाएगा क्या? नहीं होगा, मतलब करने से कुछ ना कुछ डेटा जरूर मिलेगा, कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। याद रखना, ऐसे मत बोलना कि अरे सर आपने कैसे 4 घंटा खोल दिया। मैं खोल सकता हूँ भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ये मेरी जिंदगी, मेरा मेरा एनालिसिस है। आपको ये समझना है कि 4 घंटा वर्सेस डेली, विच वन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज हर दिन मार्केट बंद होता है ना। जैसे मार्केट में आज डेली कैंडल ही नहीं बनी, मुहर्रम था, छुट्टी थी, करेक्ट, मुहर्रम था, छुट्टी थी, कैंडल ही नहीं बनी डेली। ऐसा होता है कोई से भी टाइम फ्रेम पे? वीकली पे होता है, 4 घंटे पे होता है, 1 घंटे पे होता है, 5 मिनट पे होता है, मंथली पे होता है कि बनी ही नहीं? ऐसा हो सकता है? सोच के देखो। कोई भी टाइम फ्रेम बताओ, गायब हो गया, है ही नहीं। कोई सा टाइम फ्रेम नहीं मिलेगा आपको ऐसा जहां पे ऐसा हो पाएगा कि मंथली कैंडल गायब है, वीकली कैंडल गायब है, घंटे की कैंडल गायब है। हर कैंडल मिलेगी आपको डेली एक इंपॉर्टेंट, इसीलिए डेली का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है मार्केट। तो अगर अपन आएंगे और डेली पे आएंगे, सबसे पहले रीसेंट रीसेंट प्राइस एक्शन देखेंगे तो क्या देखने मिल रहा है? मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट स्ट्रॉन्ग। अच्छा वीकली खोलता हूं पहले, वीकली खोलने के बाद ये ट्रेंड लाइन जस्टिफाई हो रही है आप लोगों को, ट्रेंड लाइन दिख रही है आप लोगों को? वीकली टाइम फ्रेम पे हम कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं? देख के बोलो, देख के बोलो, वीकली टाइम फ्रेम पे कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं? हम वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। क्यों डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, कोई बता सकता है? लोअर हाई, लोअर लो, करेक्ट। तो अभी जो बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? लोअर हाई, लोअर हाई बनने वाला है, ठीक है। ओके, डेली पे हम कौन से ट्रेंड में है? डेली पे, डेली पे अपन अप ट्रेंड पे है, ठीक है। अभी अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है डेली की काफी हो चुका है? एंड नहीं बोल सकता कोई, देखो एंड मत बोलो, खत्म मत बोलो। देखो शुभ गुप्ता और दीपक, आप लोग ने गलत वर्ड यूज कर लिया। मैं जानता हूं आप वही बोलना चाहते थे जो मैं बोलना चाहता था, वो गलत वर्ड है। नोबडी कैन टेल यू कि एंड है, नोबडी कैन कि खत्म हो चुका है। हमको इतना पता है कि मतलब शुरुआत तो नहीं कह सकता हूं मैं, है ना, शुरुआत तो नहीं कह सकता हूं, शुरुआत तो यहां कहीं हुई थी। स्ट्रेच, वी कैन से ओवर स्ट्रेच, कैन वी से ओवर स्ट्रेच, वी कैन से ओवर स्ट्रेच। क्यों? क्योंकि क्या ये ट्रेंड लाइन के आसपास भी आ रहा है, वीकली के ट्रेंड लाइन के। तो देखो अपन को पता है मार्केट यहाँ पे वीकली में क्या है, डाउन है। वीकली में क्या है, वीकली में क्या है, डाउन है। डेली में क्या है, अप है। लेकिन क्या ये वीकली के इधर आने वाला है? क्या वो वीकली के ट्रेंड लाइन के आसपास आने वाला है? हाँ। तो क्या मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, क्या मार्केट पुल बैक लेता है? अगर पुल बैक लेगा और सीधे लोअर लो बना देगा, मान लो, तो वीकली ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा।
और मान लो ये वेव नंबर 1, वेव नंबर 2, वेव नंबर 3 बना के तोड़ दिया, तो वीकली में भी ट्रेंड क्या चेंज, वीकली में भी ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पूरी तरीके से नहीं होगा, क्योंकि पूरी तरीके से क्यों नहीं होगा, अगर अपन एक नया हाई बनाएंगे, अगर अपन एक नया हाई बनाएंगे, पुल बैक लेके एक नया हाई बनाएंगे, तो अपन किस चीज का वेट करेंगे, फिर एक नए लो का, जो कहां तक जा सकता है, इसके ऊपर रहना चाहिए बस, करेक्ट। इन एनी केस इट विल कम टू रीटेस्ट एंड अगेन विल गो। ठीक है, तो देखो ये मैंने जो भी चीज बोली अभी तक एनालिसिस की, क्या ये तुरंत होने वाली 2-4 दिन के अंदर, कि आने वाले हफ्तों और महीनों में होने वाली है, या हफ्तों और महीनों में होने वाली है। ठीक है, मैं लंबा एनालिसिस करके दे रहा हूं आपको, मैं ओवरऑल एनालिसिस करके दे रहा हूं आपको स्टॉक मार्केट का। एंड जो बोल रहा हूं, आप अगर टाइम दोगे ना, आप देख लेना, अगर आप टाइम दोगे ना मार्केट को, देख लेना मार्केट ऐसे ही मूव करता है। मार्केट मार्केट इस तरीके का कब मूव करता है, इस तरीके का, देखो कहां गया, कोरोना वाला मार्केट कहां गया, ऐसा कब मूव करता है, इस तरीके का। कितने सालों में एक बार, देख लो एक बार भी दिख रहा है ऐसा होते हुए 2014 से अभी तक। तो अगर अपन नॉर्मल मार्केट को देखेंगे, तो अगर अपन नॉर्मल मार्केट देखेंगे, कोई भी ट्रेंड हो, कोई भी ट्रेंड हो, क्या मार्केट ब्रेकआउट करके नीचे आ रहा है क्या, ऊपर जाके नीचे आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, फिर डाउन ट्रेंड में चल गया, फिर अप ट्रेंड में देखो, ऊपर के नीचे आया, ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे आया, ऊपर गया तो नीचे आया कि नहीं आया, यहां आया कि नहीं आया, आया, और फिर ऊपर गया। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये वाली रैली दिख नहीं रही है अपन को, ये दिख नहीं रही है, ये अपन को दिख नहीं रही है, ऐसी सिचुएशन है ना अपने मार्केट का, क्या लगता है मार्केट नीचे आया होगा इसके बाद थोड़ा सा, स्ट्रेच होने के बाद आया होगा, देखते हैं। अगर एक बड़ा बुल रन आता है, चलो यहां पे एक बड़ा बुल रन आया, थोड़ा नीचे आया, फिर आया, आया थोड़ा नीचे, सपोर्ट पे ले लिया, वहां पे सपोर्ट ले लिया, फिर बनाया हाई, फिर नीचे आया। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि जो आपको अपन को छोटा दिख रहा होगा कि भाई थोड़ा थोड़ा तो आया है, लेकिन यहाँ पे मार्केट कितने कितने दिन नीचे गिरा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको कैसा, 1 2 3 4 5 दिन नीचे गिरा, 1 2 3 4 5 दिन नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर 5-6 दिन नीचे गया, फिर ये बुल रन दिया, ऐसी चल रहा है मार्केट अपना, अपना मार्केट ऐसी चल रहा है अभी, इस तरीके का बुल रन है, देखो इसी तरीके का बुल रन है। अपने वो अपने वो पॉलिटिकल वो जो वो होते हैं, इलेक्शंस कब हुए थे, 2018 में हुए थे ना, 18 में हुए थे इलेक्शंस अपने, 19 में हुए थे अपने इलेक्शंस, 19 में हुए थे। तो देखो 19 की रैली देखते, देखो 2019 की, और किसी को वो याद है किस किस महीने के आसपास हुए थे, अप्रैल से मई के बीच हुए थे ना, ध्यान से देखना, अप्रैल से, देखो अप्रैल से मई के बीच क्या हुआ, ये मार्च है, अच्छा अप्रैल से मई के बीच में, अच्छा आपको पता है एग्जिट पोल करके होता है, वो पहले आ जाता है, हाँ आपको पता है ये, 19 मई दिखा रहा है, ये तो 19 मई दिखा रहा है ना, ओके। देखो 19 मई को क्या हुआ, दिख रहा है आपको 19 मई को क्या हुआ, ये देखो 17-19 को, अच्छा डाउ थ्योरी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, ये देखो रिजल्ट, एग्जिट पोल का रिजल्ट इस दिन आया है, असली वाले का तो छोड़ दो कब आया छोड़ो, बट एग्जिट पोल का दिख रहा है आपको, ये ब्रेकआउट कैसा आया हुआ है। तो मतलब मेरा, अच्छा चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट ऊपर गया तो नीचे आया, ऊपर गया तो नीचे गया, मार्केट मतलब मैं इतना बोलना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है ना कि ये मार्केट सर कुछ नहीं सर, ट्रेंडिंग मार्केट है जाएगा सर ऐसा, तो ये नहीं हो सकता। अगर आपको लग रहा है ग्रीन 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 डोजी ग्रीन 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 नहीं जाएगा, तो अपन ने क्या करना है, एनालाइज किया मार्केट, व्हाट शुड बी अवर एक्शन प्लान, व्हाट शुड बी अवर एक्शन प्लान, व्हाट शुड बी अवर एक्शन प्लान, तो अवर एक्शन प्लान शुड बी टू इग्नोर द मार्केट
इफ इट इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग हाई, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इंट्राडे वाले के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्विंग के लिए बोल रहा हूँ अभी, मैं भी स्विंग वालों के लिए बोल रहा हूं। शुड यू गो लॉन्ग फॉर निफ्टी, निफ्टी पे लॉन्ग जाना चाहिए स्विंग वालों को अभी, भले ही निफ्टी ऊपर जाए तो भी। देखो ये तो मॉर्निंग स्टार है ना, दिख रहे ना मॉर्निंग स्टार, मस्त हाई तोड़ा मॉर्निंग स्टार, दिख रहा है ना मॉर्निंग स्टार आपको, है ना, भले ही टॉप पे दिख रहा है बुलिश है, हो सकता है ऊपर जाए, बट आप क्या करोगे, आप कुछ मत, निफ्टी पे स्विंग ट्रेड मत लो आप, इट कुड बी अ ट्रैप। हाँ, वेट फॉर अ करेक्शन, देन यू कैन टेक द स्विंग, यू बी ऑन साइडलाइंस। बट अगर अपन को अच्छा मौका शॉर्ट करने का मिलता है, क्या अपन शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड, है ना। तो हमें क्या वेट करना चाहिए, ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के आसपास एक मिल जाए मेरे को एक रिजेक्शन, एक लाल कैंडल, भाई मैं तो 2-4 दिन का स्विंग बना लूंगा शॉर्ट और निकल जाऊंगा, ठीक है। और इस टाइप की सिचुएशंस में ध्यान से देखना, आप लोग को एक चीज दिखाता हूं, डाउ जोन्स क्या कर रहा है अभी, गया भाई डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स देखो एक बार आप, बड़े डाउ जोन्स देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है डाउ जोन्स देख के। तो कैसा दिख रहा है, बढ़िया कंसोलिडेशन दिख रहा है, एचपीआर दिख रहा है, लास्ट टाइम भी कुछ ऐसी कंसोलिडेशन था, ये तो मैंने बताया था आप लोगों को, जो मेरे को फॉलो करते हैं काफी दिन से जानता है, दिस ट्रेड आई ऑलरेडी गिव यू ऑन यूट्यूब, ये शॉर्ट करना अपन को, ये ट्रेड मैंने यूट्यूब पे दिया था आपको ऑलरेडी, बोल ये जहां शॉर्ट करे चले जाना भाई, उसी लेवल के आसपास से फिर से वही कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, गैप अप होके, गैप अप होके दिन का लो तोड़ा है, ये आपको चीज जो है, ये आपको वीकनेस दिखाती है कि स्ट्रेंथ दिखाती है, वीकनेस दिखा रही मुझे तो फिलहाल तो ये, अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अब इंडियन मार्केट की बात करते हैं अपन इंडियन मार्केट की बात करते हैं, मैं आपको एकदम इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला था यार, ये जब भी, वाओ काश ऐसा ही हो जाए इस बार भी, ये जब भी ये जो शॉर्ट है, क्या हर बार एग्जॉशन गैप है, हर बार देखो, थोड़ा सा मैं जूम इन करूंगा अब आपके लिए, हर बार थोड़ा सा गैप अप खुल के घुसा है क्या, देखो मार्केट गैप अप खुल के घुसा है ना, मार्केट गैप अप खुल के घुसा है ना, बड़ा कैंडल, मार्केट गैप अप खुल के घुसा, देखो मैं आपको ट्रेंड लाइन के 3 पॉइंट बता दिया, तीनों में एग्जॉशन गैप है, क्या लगता है चौथा हो सकता है ऐसा, और हो गया तो अपन फायदा उठा पाएंगे, पता नहीं होगा नहीं होगा, बट हुआ तो क्या आप शॉर्ट करोगे, हाँ कह नहीं सकते अपन, अपन लोग बिल्कुल ऐसे नहीं बनेंगे हीरो कि अपन को पता है क्या होगा, अपन को कुछ नहीं पता है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम शॉर्ट करेंगे, हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच टू ट्रेडिंग निफ्टी, एंड सेम बैंक निफ्टी विल फॉलो, बैंक निफ्टी का चार्ट देखे बिना बोल रहा हूं, बैंक निफ्टी का चार्ट खोले बिना बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस किस चीज का, जबरदस्ती का नहीं, एक्सपीरियंस का, कि आपने टाइम दिया हुआ है, मैंने टाइम दिया मार्केट को, मेरे को पता है इस सिचुएशन में निफ्टी गिरता है, बैंक निफ्टी बिना देखे शॉर्ट, बिना देखे बैंक निफ्टी पी खरीदूंगा मैं, बस नंबर देखूंगा क्या बैंक निफ्टी का, पी खरीद लूंगा मैं, आई कैन डू लाइक दैट, तो आप भी कर सकते हो। तो देखो ये 3 बार आपके सामने मार्केट में इस तरीके की चीजें हुई हैं, तो देन वी कैन डू दिस, ठीक है यार, डन। दिस इज निफ्टी एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस क्या मैं जेन्युइन, क्या निफ्टी के एनालिसिस जेन्युइन करना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे करके कोई फायदा है, अगर मेरे को लंबा एनालिसिस करना है तो कोई फायदा नहीं। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम बहुत, डेली टाइम फ्रेम निफ्टी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आपको मजा आया देख करके ये एनालिसिस, ठीक है, और देखते हैं क्या बनता है, एग्जॉशन क्या बनता है, टूटता है तो शॉर्ट करना है, और हर बार मैं देख रहा हूं जब बन रहा है तो मार्केट फास्ट फॉल हो रहा है, दिख रहा है आपको, फास्ट फॉल हो रहा है, दिख रहा है आपको, 2 दिन तक गिरा, 3 दिन, मिनिमम 3 दिन, ये 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4,
2 से 3 दिन तक जा रहा है। ठीक है, चलो निफ्टी एनालिसिस ऑल्सो डन। ठीक है गाइस।